हेलो। तो आज हम देखेंगे EYRP सिस्टम में वेयर हाउस स्टोरेज लोकेशन एंड स्टोरेज बिन कैसे क्रिएट करना है। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि ये हमें क्यों क्रिएट करना चाहिए सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई मटेरियल या प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, उसको स्टोर करने के लिए आपको उसको स्टोरेज लोकेशन असाइन करना होता है। जब आप फिज़िकली कोई मटेरियल रिसीव करते हो तो उसको कहीं ना कहीं आप स्टोर करते हो, ठीक है, या कुछ वेयर हाउस में स्टोर करते हो या स्टोरेज लोकेशन जो भी है आपका, वहाँ पे आप स्टोर करते हो आपका मटेरियल। वैसे ही तरीके से सिस्टम में हमें स्टोरेज लोकेशन, वेयर हाउस एंड स्टोरेज बिन है वो कैसे क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए हमें इन्वेंटरी में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेंटरी कॉन्फ़िगरेशन का मेनू है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेयर हाउस क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेयर हाउस का फर्स्ट ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो वेयर हाउस की स्क्रीन है वो ओपन होती है। अभी इसमें ये जो स्क्रीन है इसमें जो स्टार वाले फील्ड्स है, जैसे कि वेयर हाउस नेम है, उसके बाद एड्रेस है, वेयर हाउस का एड्रेस है, ये जो स्टार वाले फील्ड्स है ये मैंडेटरी फील्ड्स है, ये आपको फिल करने ही होते हैं। उसके बाद ही आप वेयर हाउस स्टोर कर सकोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेयर हाउस आईडी से। अभी ये जो वेयर हाउस की डिटेल्स आप फिल करके सेव करोगे तो सिस्टम इसके लिए एक आईडी जनरेट करेगी। तो वो जो वेयर हाउस आईडी है वो सिस्टम जनरेटेड आईडी होगा, इसीलिए आपको आईडी डालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो वेयर हाउस का नेम यहाँ पे आपको डालना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ठीक है, यहाँ पे मैंने वेयर हाउस का नेम है वो डाल दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर वेयर हाउस को यूनिकली को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वेयर हाउस का कोड यहाँ पे डालना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसे डाल दिया है कोड। उसके बाद जो वेयर हाउस का टाइप है, ठीक है, मतलब आई स्टोरेज है, पेस्ट कंट्रोल के लिए है, या कुछ आप मोबाइल वगैरह कुछ स्टोर कर रहे हो, या जैसा वेयर हाउस का टाइप आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेरेंट वेयर हाउस। अभी एक बड़ा वेयर हाउस होता है, उसमें भी एक छोटे छोटे जो वेयर हाउस होते हैं उसके लिए हम उसको पेरेंट वेयर हाउस असाइन करते हैं। अगर आपको ये जो वेयर हाउस आप क्रिएट कर रहे हो उसको पेरेंट वेयर हाउस आपको असाइन करना है तो आप यहाँ पे पेरेंट वेयर हाउस का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक वेयर हाउस के अंडर उसके सब वेयर हाउस। उसके बाद उस वेयर हाउस का कोई लैंडलाइन नंबर होगा, वहाँ के जो इंचार्ज वहाँ पे बैठते हैं उस उनके पास एक लैंडलाइन फ़ोन होता है। अगर उसका डिटेल्स आपके पास है तो लैंडलाइन नंबर आप वहाँ का डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेल फ़ोन नंबर, वेयर हाउस का जो सेल फ़ोन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। कुछ अल्टरनेटिव नंबर होगा वो भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेयर हाउस का ईमेल आईडी, उसके बाद उस वेयर हाउस का कोई फैक्स नंबर होगा आपके पास तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप वेयर हाउस को एक्सपायरी डेट डालना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेयर हाउस को एक्टिव रखने के लिए आपको ये जो चेक बॉक्स है उसको टिक रखना है। अगर आपको इनएक्टिव करना है उसको अनटिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। अभी वेयर हाउस का जो इंचार्ज होता है, जो कांटेक्ट पर्सन होता है, जो वेयर हाउस को संभालते हैं, तो वहाँ के जो कांटेक्ट पर्सन का है नंबर है, जैसे कि स्टोर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे रहता है तो उसका नाम है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नेम में आपको यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कांटेक्ट पर्सन का नाम डाल दिया।
उनका कुछ लैंडलाइन नंबर होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद सेल फोन नंबर कॉन्टैक्ट पर्सन का, उसके बाद तो कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल आईडी, ये हो गया कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है वेयर हाउस का एड्रेस, मतलब ये जो वेयर हाउस हमने बनाया है उसका जो एड्रेस होगा तो वो यहाँ पे हमें डालना है। ठीक है, अगर आपका वेयर हाउस आपके कंपनी में ही है तो आप यहाँ पे कॉपी कंपनी एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि जीपीएस एड्रेस के लिए जो डिस्टेंस वगैरह मैप करती है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसको भी आप यहाँ पे कॉपी करके रख सकते हो। ठीक है, अगर मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो मल्टीपल ब्रांचेस के केस में आपको वेयर हाउस को ये करना है, असाइन करना है, तो वो भी आप यहाँ पे ब्रांच भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सेव कर देना है वेयर हाउस को। वेयर हाउस को आपने सेव करने के बाद अगर आपको वेयर हाउस को सर्च करना है, जो मैंने अभी वेयर हाउस बनाया है उसको सर्च करना है, तो यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे सर्च बटन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप वेयर हाउस का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देख सकते हो जो मैंने अभी ईवा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन करके वेयर हाउस बनाया था उसको आप सर्च कर सकते हो फिर से। अगर आपको वेयर हाउस की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, जैसे कि वेयर हाउस का एड्रेस चेंज हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे जो राइट साइड में एडिट का बटन है उस पर क्लिक करके आप वेयर हाउस की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो फिर से, और सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेयर हाउस को सर्च भी कर लिया, उसको अपडेट भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, वेयर हाउस क्रिएट होने के बाद मुझे क्रिएट करना पड़ता है स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टोरेज लोकेशन, उस पर मुझे क्लिक करना है। अभी मुझे वेयर हाउस सिलेक्ट करना है, जो मैंने अभी वेयर हाउस बनाया है उसमें जो स्टोरेज लोकेशन है वो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं आपको वेयर हाउस स्टोरेज लोकेशन एंड स्टोरेज बिन का डिफरेंस समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो ये पूरी जो बिल्डिंग है वो मेरा पूरा वेयर हाउस है। ठीक है, और उसमें जो फ्लोर्स है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वो मेरे स्टोरेज लोकेशन है। ठीक है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे जो फ्लैट्स है, रूम नंबर 1, 2, 3, ऐसे जो फ्लैट्स है वो मेरे स्टोरेज बिन हो गए। तो इस तरह से आप स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज बिन एंड वेयर हाउस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेयर हाउस, मैं अभी स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करने जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने वेयर हाउस का नेम सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, सॉरी, स्टोरेज लोकेशन का नेम यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन का नाम डाल दिया। सेम तरह से मुझे स्टोरेज लोकेशन का ईमेल आईडी होगा वो भी मैं यहाँ पे डाल के रख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो स्टेटस है स्टोरेज लोकेशन को एक्टिव करने के लिए मुझे यहाँ पे जो चेकबॉक्स है उस पर टिक करना है, इनएक्टिव करने के लिए मुझे अनटिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद लैंडलाइन नंबर होगा उस स्टोरेज लोकेशन का। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। कुछ मोबाइल नंबर होगा उनका स्टोरेज लोकेशन का। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल के मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव नंबर होगा या फैक्स नंबर होगा वो भी आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो। उसके बाद सेम तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे हमने वेयर हाउस के लिए किया था वैसे ही हमें करना है। सपोज यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। उसके बाद लैंडलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन का लैंडलाइन नंबर, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, अभी वेयर हाउस के अंदर स्टोरेज लोकेशन होता है, करेक्ट।
तो वे मुझे अगर स्टोरेज लोकेशन का जो एड्रेस है कुछ अलग डालना है तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे वेयर हाउस का ही एड्रेस मुझे कॉपी करना है तो यहाँ पे जो कॉपी वेयर हाउस एड्रेस है वो भी यहाँ पे मैं कॉपी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप स्टोरेज लोकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मैंने ये स्टोरेज लोकेशन जो है वो मैंने क्रिएट किया है। अगर ये जो स्टोरेज लोकेशन है उसमें उसको मुझे अगर सर्च करना है तो स्टोरेज लोकेशन की स्क्रीन पे यहाँ पे जो राइट साइड में टॉप पे जो सर्च बटन है उस पर मुझे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे स्टोरेज जो वेयर हाउस का नेम है वो सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। वेयर हाउस का नाम सिलेक्ट करने के बाद जो उसके अंडर जितने सारे स्टोरेज लोकेशन हो गए उसका ड्रॉप डाउन यहाँ पे लोड होगा, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है और गो कर देना है। गो करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा वेयर हाउस नेम था उसके अंडर जो मैंने स्टोरेज लोकेशन बनाया है उसको मैं ओपन कर देती हूँ, ठीक है। अभी ये जो मैंने स्टोरेज लोकेशन बनाया है उसको अगर मुझे अपडेट कर देना है, जैसे कि मुझे वेयर हाउस ही चेंज कर देना है या उसका लैंडलाइन नंबर है एड्रेस वगैरह है वो चेंज करके मुझे अपडेट कर देना है, तो वो भी मैं यहाँ पे जो राइट साइड में टॉप पे एडिट बटन है उस पर क्लिक करके उसका जो एड्रेस है वो भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं स्टोरेज लोकेशन को अपडेट भी कर सकती हूँ। तो हमने वेयर हाउस बना लिया, स्टोरेज लोकेशन बना लिया, तो अब बारी आती है स्टोरेज बिन की। तो स्टोरेज बिन के एग्जांपल मैंने क्या बताया था, जैसे कि फ्लोर हमारे स्टोरेज लोकेशन है तो उसमें जो रूम्स है रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 ये मेरे स्टोरेज बिन्स हो गए, ठीक है। तो मुझे स्टोरेज बिन भी क्रिएट करना पड़ता है। तो स्टोरेज बिन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टोरेज बिन का उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे जो स्टोरेज बिन आईडी है वो सिस्टम जनरेटेड आईडी होगा। जैसे ही आप स्टोरेज बिन को इन्फॉर्मेशन डाल के सेव करोगे तो सिस्टम उसके लिए एक आईडी जनरेट करेगी। उसके बाद आपको वेयर हाउस का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वेयर हाउस का नाम सिलेक्ट करने के बाद उसमें जो स्टोरेज लोकेशन है मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन हो गए या एक स्टोरेज लोकेशन होगा उसका लिस्ट यहाँ पे लोड होता है स्टोरेज लोकेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन भी सिलेक्ट किया। तो अभी मुझे स्टोरेज बिन को नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ में मैंने स्टोरेज बिन को नाम दे दिया है। उसके बाद आता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसमें जो वेयर हाउस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टोर मैनेजर से पूछोगे कि ये पर्टिकुलर मटेरियल है, फॉर एग्जांपल XYZ मटेरियल है, वो किस जगह पे स्टोर करके रखा है, वेयर हाउस में किस जगह पे स्टोर करके रखा है, तो जो लोकेशन देने के लिए जो जैसे ही वेयर हाउस में जो मटेरियल स्टोर करते हैं वो रैक के हिसाब से स्टोर करते हैं, तो XY कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके हिसाब से हमें स्टोरेज लोकेशन जो है XY कोऑर्डिनेट वो हमें यहाँ पे देना पड़ता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 1 करती हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज बिन को एक्टिव रखने के लिए ये जो चेक बॉक्स है उसको मुझे टिक रखना है। अब ये जो स्टोरेज बिन हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो ये स्टोरेज बिन ब्रांच वेयर हाउस के अंडर का स्टोरेज बिन है या टेक्नीशियन वेयर हाउस के अंडर का स्टोरेज बिन है, या तो ये डिसाइड करने के लिए यहाँ पे ब्रांच वेयर हाउस का चेक बॉक्स दिया है। अगर मैं ये जो चेक बॉक्स है उसको टिक कर देती हूँ तो ये जो वेयर हाउस का स्टोरेज बिन हम बना रहे हैं वो ब्रांच वेयर हाउस के अंडर का स्टोरेज बिन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि ये जो स्टोरेज बिन है ये कौन से वेयर हाउस से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद का ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद अभी ये जो स्टोरेज बिन है इसको मैं सेव कर देती हूँ, ठीक है।
तो इस तरह से हम सिस्टम में वेयर हाउस बनाते हैं। उसके बाद उसके वेयर हाउस के अंदर कितने सारे स्टोरेज लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन के अंदर कितने सारे बिन्स है, ये हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो स्टेप्स फॉलो करनी है हमें, तो सबसे पहले जो सिस्टम में क्रिएट होना चाहिए वो वेयर हाउस क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर कितने स्टोरेज लोकेशन है वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है उसके बाद हम स्टोरेज बिन क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम वेयर हाउस यहाँ पे वेयर हाउस, स्टोरेज लोकेशन एंड स्टोरेज बिन यहाँ पे क्रिएट करते हैं।